बहरहाल मैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी असलम है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल से शहर उपाध्यक्ष हूँ। मेरे सभी परिवार की जितनी भी वोट है सबकी आई हैं, लेकिन मेरी नहीं आई, मेरी वाइफ की नहीं आई। तकरीबन मुझे अभी जो है 2 महीने बराबर कंपल्सरी इसके लिए परेशान होते होते हो गए। अभी मैं दोबारा से यहाँ पर आया। मैंने फॉर्म भर दिया था 2 महीने पहले, लेकिन मैंने SRI की लिस्ट में 2003 की में भी मेरा नाम है, बच्चों का भी, मेरा भी, लेकिन फिर भी मेरे को BLO ने परेशान किया। ये रही मेरी 2003 की लिस्ट, फिर भी उन्होंने मुझे नोटिस दे दिया। बताइए नोटिस देने का क्या काम है? जब मैंने लिस्ट दी है तो नोटिस नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने नोटिस दिया। फिर दोबारा से अब मैं यहाँ पर इसके लिए दोबारा आया हूँ यहाँ पर। देखिए, BLOs या इलेक्शन कमीशन जो ये लोग काम करा रहे हैं जी, उनका ये कहना है कि फिजिकली जा करके देखा, जिसको नहीं मिला, या 2003 में आपका है, आपका था 2003 में? मेरा है, ये नाम भी है, सब कुछ है फाइल में मेरे दोनों में। तो आपका नोटिस नहीं बनता था? यही तो मेरा मकसद है कहने का। बताइए, अगर ना हो नाम, मेरी फैमिली वाइफ का नाम है, मेरे ससुर साहब का नाम है, लेकिन फिर भी मुझे परेशान किया जा रहा। बताओ, ये दिक्कत की बात नहीं है। मैं बाहर कंट्री में रहने वाला बंदा, मुझे यहाँ पर आकर मुझे अपना और भी काम देखना पड़ता। ये बताए, अगर मैंने ये ना दिया होता तो मेरी गलती है, लेकिन जब 2003 की लिस्ट की मैंने लिस्ट साथ में लगाई है, तो फिर क्यों मुझे नोटिस? एड्रेस चेंज है? एड्रेस चेंज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहाँ पर है श्यामनगर का, वहीं कहीं मैं लेके आया हूँ। बताइए, मैं खुद भर के आया हूँ। ये मेरी जो मैं भर के आया हूँ, मेरी जेब में है। मेरे को BLO साहब ने मुझे जो फॉर्म दिया था, फॉर्म के साथ साथ मुझे 2 महीने के बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि ये आप अपनी जो है नोटिस ले जाइए। भाई नोटिस क्यों ले जाइए? अगर मैंने 2003 की लिस्ट की अगर मैंने आपको फाइल ना दी होती तो मैं समझता हूँ कि हाँ, मुझे नोटिस बनता है। बताइए, ये जो शहर दक्षिणी है, इसमें तो माइनॉरिटी का वोट ज्यादा है जी, और माइनॉरिटी के लोग भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ। नहीं दिखाई तो दे रहे हैं, इसलिए तो दिक्कत ये हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा। BLO को जब दे रहे हैं इसकी 2003 की लिस्ट की जो पेपर दे रहे हैं, तो फिर वापस क्यों नोटिस आ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा हमारी। अगर आपका खुद का 2003 में था और आपका एड्रेस भी सेम है, वोटर लिस्ट में भी आपकी पत्नी का नाम है, फिर आपको नोटिस बनता तो नहीं है जो बता रहे हैं तरीका? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। देखिए, अभी जो उन्होंने नोटिस मुझे दिया है, ये रहा देखिए, उसकी जो उन्होंने फाड़ के दिया है मुझे, वो भी मेरे पास ये रहा। देखिए, ये रहा मेरा साइन है, इसमें सिग्नेचर है मेरा, इसमें ये रहा। देखिए, ये क्या बनता है बताइए आप? और मैं BLO से कह रहा हूँ कि सर, जब मैंने आपको जो है 2003 की लिस्ट दे दी, तो फिर मुझे क्यों परेशान किया जा रहा? बोले आप वहाँ जाइए, नोटिस आपको मिल गया, वहाँ जाइए। पहले मैं घंटाघर गया, उससे पहले फिर मैं तहसील गया, तहसील से फिर मुझे पता चला ये नहीं बनी है, अब यहाँ आया हूँ। बताओ। अब देखिए, मेरठ में मैं एक जगह पर आया हूँ, एक जगह, एक विधानसभा की एक जगह पर आया हूँ। अभी इस तरह के बहुत सारे सेंटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पर जिन लोगों को नोटिस गई है। मैंने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को नोटिस जाने का के करीब इसमें मेरी नाम है, नाम नहीं है। 2003 में नाम भी है हमारा, और 20 साल में मेरठ में रह रहे हैं, फिर भी हमारे पे नोटिस भेजा। एड्रेस भी वही? हाँ, एड्रेस भी वही है, एड्रेस भी वही है, लिखत भी वही है, बच्चों के नाम भी वही है, बहुओं के भी नाम वही है, फिर भी नोटिस भेजती है। इसका क्या संबंध है? 20 साल से वोट गिर रही, बहू भी है, हम भी यही। और 2003 में लिस्ट में नाम दूसरे गांव का है, उसका भी पूरा पता ला दिया था, फिर भी नोटिस भेजा। अब ये बताए कैसे करें? तो आप कागज पत्र लेके आए साहब? है, सब है, सब है। मैं कह रहा हूँ, मेरा नाम राशिद है, और जैसे मिसाल के तौर में पहचान पत्र में पहला था राशिद खान। अब मैंने जो वो पहचान पत्र खराब हो गया था, अब उसे मैंने दोबारा बनवाया तो राशिद कर दिया। अब इसमें ये गड़बड़ आ रही है, ये कह रहे हैं कि राशिद खान, ये वोटर लिस्ट में राशिद खान नाम है, तुम्हारे पहचान पत्र में है राशिद। अब इसका क्या करना चाहिए, इसे समझ में बात नहीं आ रही। दिक्कत ये आ रही है बहुत। हाई स्कूल पास हो? नहीं, 5वीं छठी पढ़े हुए सर, उस टाइम तो बहुत काम। तो और कोई कागज बनवाया हो राशिद खान का? वो आधार का पहचान पत्र ये है, वो खराब हो गया, और दूसरा मैंने यही तहसील में बनवाया था। वो कह रहे कि इसमें राशिद खान है, राशिद खान का होना चाहिए, क्या करा जाए इसके? बड़ा मुश्किल है। आप किस लिए आई? आपका नाम क्या है? अनीता जी, अनीता। आप किस लिए आई? वही जमा करने के लिए आए थे कागज। अब मैंने अपने पापा का भी लगा दिया, सन 95 का आधार कार्ड बना हुआ है, और अपने भी लगा दिए। अब बोल रहे हैं कि अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाओ। आपके पास 10वीं की मार्कशीट है? जी, मैं 8वीं पढ़ी हुई हूँ जी। तो कोई कागज है जिसमें जन्म प्रमाण पत्र हो?
जी नहीं, जब बनते ही नहीं थे, अब बनने शुरू हुए हैं। तो जब पहले बने ना थे तो फिर जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाओ? अब ये बोल रहे हैं कि आधार कार्ड के उस पर बनवा लो। अब बताओ कहाँ फिरे हम। और ससुर साहब के भी कागज जमा करने आए हैं, उनके भी जमा कर दिए। उनके लिए तो कुछ बोला नहीं, हमारे लिए बोल रहे थे। और हम तो शादी को भी 28-29 साल हो गए, वोट डाल रहे हैं, फिर भी इनको ये कागज लाओ और वो कागज लाओ। वोट डाली है कितनी साल जब ये इलेक्शन हुए थे? राजीव कुमार सर। बड़ी भी डाली है, छोटी भी डाली है। आपको क्या हुआ? बस आपसे मैं मेरा रह गया था कागज। अरे यहाँ तो कागज ही सबका रह गया है, उसीलिए तो इतनी भीड़ लगी है। मेरा नाम कट गया था, मैंने तो पासपोर्ट की कॉपी अपनी लगाई है, तो अब काम हो चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम है। क्या कह रहे हैं? बस कहना क्या है, पब्लिक को परेशान करने वाली बातें हैं, बस और क्या है। अरे कागज भी तो सही होना चाहिए, वोटर लिस्ट सही हो रही है, मालूम है? नहीं, वो वोटर लिस्ट सही, सब कुछ सही हो रही है भाई साहब, लेकिन परेशानी तो सारी पब्लिक को कितनी परेशानी है ये देखो ना। सबसे ज्यादा दिक्कत यही है, हर आदमी परेशान है, अपने अपने रोजगार को छोड़े पे बस लगे हुए हैं। और 20 साल से यही वोट गिर रहे हैं, बच्चे भी, हम भी, बहू भी, और फिर कागज भेज रहे हैं। है ना, ये हमारे पड़ोसी है। हम साथ साथ में 20-25 साल से रह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। फिर भी परेशान। मैडम आप